आप देख रहे हैं TNB। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लड़के से लड़की बनी ट्रांस गर्ल रजनी ने अपने प्रेमी के लिए अपना सेक्स तक चेंज करवा लिया। ब्रेस्ट, हेयर, फेस और वजाइना जैसे ऑपरेशन करवाने के लिए तकरीबन 45 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, मगर जब वह पूरी तरह से लड़के से लड़की बनने ही वाली थी तब तक बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। मेरी तमाम सर्जरी हो चुकी है, आखिरी वजाइना सर्जरी जुलाई में होने जा रही है। मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ, प्रकृति के खिलाफ गई, मैं उसके लिए बदली, लेकिन वह छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं? इसलिए अब मेरी गुहार है, या तो मुझे इंसाफ मिले या फिर इच्छा मृत्यु। ये कहते कहते रजनी, जो कि बदला हुआ नाम है, उसका गला रुंध जाता है और आंखों में आंसू दिखने लगते हैं। धोखेबाज बॉयफ्रेंड से लड़ रही हिम्मत की रजनी अपने आंसू नीचे नहीं गिरने देती। बकौल रजनी, यह मामला 2 से 3 साल पुराना है। मुझे विभव शुक्ला से प्यार हुआ था। वह मुझसे 2020 के आखिर में मिला था। हम दोनों की बातचीत इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी। उस समय मैं उसका असली नाम नहीं जानती थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर उसने सोनू नाम से फर्जी प्रोफाइल बना रखी थी। उसमें मेरी तरफ आकर्षण दिखाना शुरू किया और मुझे भी उसकी तरफ लगाव शुरू हुआ, क्योंकि मुझे शुरू से ही लड़कों में दिलचस्पी थी। बाद में उसने भी मुझे बताया कि उसे भी बॉयज में फीलिंग आती है। उस समय मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई थी, मैं लड़का ही था, लेकिन धीरे धीरे विभव शुक्ला से मेरी बातचीत आगे बढ़ी, दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। 2021 में विभव मुझे पहली बार वृंदावन में मिला था। हम दोनों की आमने सामने बात हुई थी। तब उसने बोला कि रजनी, तुम अपनी सर्जरी कराओ, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से बात करूंगा। अगर घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो मैं इंदौर आकर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर जुलाई में मेरी ब्रेस्ट सर्जरी हुई, लेकिन अक्टूबर में विभव ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। मैंने उसे संपर्क करने की कोशिश की तो उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया, अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी और उसका ग्वालियर शहर का पता भी झूठा निकला। मैं ग्वालियर भी उसे ढूंढने गई थी। मैं विभव को खोजकर उससे जानना चाह रही थी कि आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी वजह से ही मैं चेंज हो रही थी। उसने प्यार दिखाया तो फिर मैंने खुद को चेंज करना शुरू किया, क्योंकि विभव ने मुझसे कहा था कि तू लड़की बन जा। लेकिन विभव के न मिलने पर मैं निराश होकर इंदौर लौट आई। मैंने उस दौरान एक आवेदन पुलिस में दिया था। कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आरोपी के खिलाफ कुछ सबूत नहीं था, सिर्फ मैं तो उसका चेहरा जानती थी। फिर 3 मार्च 2023 को होली के दिन मेरी विभव से अचानक मुलाकात हुई। दरअसल मैं होली खेलने हर साल वृंदावन के अखंडानंद आश्रम जाती हूँ। मैं अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गई थी। आश्रम में मेरे कमरे को छोड़कर तीसरे कमरे में अपने दोस्तों के साथ विभव भी ठहरा हुआ था। उसने मुझे वहां देखा और बात करने की कोशिश करी। मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि यह मुझे एक बार धोखा दे चुका था। विभव ने मेरे दोस्त कार्तिक से मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और कॉल करने लगा, लेकिन मैंने उसका कॉल अटेंड नहीं किया। लेकिन विभव 27 मई को इंदौर स्थित मेरे घर आ धमका। मेरी मम्मी से बोला कि रजनी, तेरा कोई दोस्त आया है। विभव गुलदस्ता लेकर बाहर खड़ा था। फिर उसने अपनी ओरिजिनल आईडी मेरी मम्मी को बताई। विभव ने अपनी फैमिली और अपने असली पते के बारे में भी बताया। आंटी जी, रजनी से मैं शादी करना चाहता हूँ, आप रजनी की सर्जरी करवाइए, पैसों से भी मैं सपोर्ट करूंगा। विभव के कहने पर मैंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और फेस सर्जरी, तमाम सर्जरी लड़की जैसा दिखने के लिए करवाई। आखिरी वजाइना सर्जरी जुलाई में होनी है। उसने सर्जरी के लिए मुझे कभी 50,000 और 1 लाख रुपए तक दिए। रिलेशनशिप में रहने के दौरान विभव मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। 9 फरवरी को उसने मुझे अपने घर कानपुर बुलाया। कहा कि तुझसे मेरी शादी नहीं हो सकती क्योंकि तू सिर्फ मेरा आकर्षण थी, तुझे मैं सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सॉरी, मेरी वजह से तेरी लाइफ खराब हुई। लड़के से लड़की बनी रजनी का कहना था कि अब धोखा देकर वो चला गया, अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे अब या तो इंसाफ चाहिए या फिर इच्छा मृत्यु। विजयनगर थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि इंदौर में लड़के से लड़की बनी ट्रांस गर्ल ने कानपुर के रहने वाले कैफे संचालक विभव शुक्ला के खिलाफ अपराकृतिक कृत्य का मामला दर्ज कराया है। फरियादी के अनुसार आरोपी ने न केवल इंदौर बल्कि बाहर ले जाकर भी गलत काम किया और शादी का बोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की शिकायत पर विजयनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी युवक की तलाश के लिए एक टीम बनाकर कानपुर भेजी जाएगी। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।